दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों कुछ पुरानी जानकारी भी हैं और कुछ नई आज मैं आप लोगों के बीच में उनको शेयर करेंगे। देखा जाए कि लगातार जिस कानून को लेकर के हिंदुस्तान में विभिन्न राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य कोई राज्य हो, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो, तमिलनाडु हो, और जो भी राज्य हैं, पंजाब हो, इनमें सब में ज़्यादा से ज़्यादातर रजिस्टर्ड डाक द्वारा या जहाँ विंडो ओपन हुए विंडो के माध्यम से, और जैसे भी रहा उपस्थित होकर के लोगों ने केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत आवेदन किए, लेकिन आज तक उन आवेदनों का निराकरण नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं कि लाखों भुगतान हो गए वर्ष के तहत, हिंदुस्तान में एक भी भुगतान वर्ष कानून के तहत नहीं। लेकिन जैसे आप लोगों ने आंदोलन तेज किया तो कभी सीआरसी के माध्यम से, कभी कमेटी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से आंशिक भुगतान हुए, संपूर्ण भुगतान किसी का नहीं हुआ। और देखा जाए आंशिक भुगतान क्या, वो भी एक प्रकार छलावा ही साबित हुआ। तो देखा जाए आज वर्ष एक पर लेकर के हम थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे, और उसको लेकर के राज्य सरकारों ने लोगों के अधिक रिटर्न के प्रलोभन देकर उनकी रकम हड़पने वाली और व्यक्तियों पर कंपनियों पर नकेल कसने के लिए बीते सितंबर में अनियमित निरपेक्ष पाबंदी स्कीम नियमावली 2000 को मंजूरी दी थी। नियमावली अनियमित निरपेक्ष पाबंदी स्कीम अधिनियम 2019 को प्रदेश में अमली जामा पहनाने के लिए बनाई गई थी। केंद्र सरकार के इस अधिनियम को राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में लागू करने का निर्णय लिया था। नई नियमावली के अनुसार लोगों को ज़्यादा रिटर्न का झांसा देकर उनकी गाढ़ी कमाई ऐंठने वाले, मतलब जो गाढ़ी कमाई है निवेशकों की ऐंठने वाले 25 लाख तक के भुगतान के लिए मंडला आयुक्त को सक्षम अधिकारी बनाया गया था। सहायक सक्षम अधिकारी सहायक मंडला आयुक्त को बनाया गया था। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए, दिसंबर में 16 अक्टूबर को नियमावली बना के भेजी गई थी। दिसंबर में नहीं, अक्टूबर में 16 अक्टूबर को नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेजी गई थी, जिसको केंद्र सरकार ने अभी मंजूरी नहीं दी। बाद में जब हमारी पीआईएल लगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय को देखा जाए तलब भी किया गया, और उन्होंने उसमें जवाब भी दिया कि केंद्र सरकार को नियमावली बना के भेज दी गई है और पीआईडी एक्ट 2016 की अनुपालना सुनिश्चित हो गई। उन्होंने ये जवाब हाई कोर्ट लखनऊ में दिया भी था। और उसके बाद में देखा जाए फिर अभी तक फिर चीफ सेक्रेटरी ने एक व्हाट्सएप को लेकर कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद में जिसमें महानिदेशक वित्त फाइनेंस के नेतृत्व में देख रेख में वो कमेटी काम करेगी, और जिसमें देखा जाए आईएएस अधिकारी भी होंगे और कुछ पुलिस विभाग के भी अधिकारी सम्मिलित किए गए थे। लेकिन अभी तक उसमें हुआ क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज भी उठ रहा कि आखिर अभी तक उसमें हुआ क्या है। तो देखा जाए कि इस तरह से अभी तक ना तो नियमावली को मंजूरी मिली है, न वर्ष 2019 के तहत कोई एफआईआर हो रही है, न वर्ष की धाराएं यहाँ सम्मिलित की जा रही हैं, और पीआईडी एक्ट 2016 के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व से जब बातचीत हो रही है, बातचीत होने के बाद में चीज़ें सामने आ रही हैं। वो एक ही बात बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इन कानूनों के तहत कोई कार्रवाई हुई हो तो उसका आदेश हमें दीजिए, मैं भी करूँगा। लेकिन चाहे वो प्रयागराज हो, और चाहे मऊ जनपद हो, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो, चाहे वो अमेठी हो, और चाहे वो लखनऊ हो, उन्नाव हो, कानपुर हो, या कहीं भी देखा जाए अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जो विधि सम्मत तरीके से। और मैंने जो अभिकर्ता, क्योंकि जब भुगतान में विलम्ब हो रही है, आवेदन हो चुके हैं, सालों हो गए हैं, अभी तक भुगतान नहीं हुआ, तो मैंने अभिकर्ता को सुरक्षा को लेकर के भी जहाँ जहाँ पुलिस वेरिफिकेशन हो रही, कार्रवाई के नाम पे अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे
अभिकर्ताओं के साथ फर्जी मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं, जहां पे मैंने स्वयं एक माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के, और इन चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की चल संपत्ति को फ्रीज किया जाए, सेल आउट करके निवेशकों के भुगतान को लेकर। पुलिस अधीक्षक ने भी इस चीज़ को कहा है कि शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी प्रकार का अभी कोई परेशानी नहीं है और विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके अलग है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बल्कि देखो, नियमावली को मंजूरी देने के लिए बाद भी इसमें परामर्श के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया था। अब केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद ही नियमावली लागू हो सकेगी और लोगों को झांसा देकर उनकी गाढ़ी कमाई हड़पने वालों के विरुद्ध इसके तहत कार्रवाई की जा सकेगी। लेकिन अभी तक नियमावली को मंजूरी नहीं मिली है, ये क्लियर हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग एकजुट हो जाओ, जागरूक हो जाओ, अभी समय है, वक्त है, और अगर आप लोग जागरूक हो गए तो ये गारंटी है भुगतान भी सुनिश्चित होगा और आप अच्छे बुरे की आपको पहचान है, आप समझ सकते हो। हम जो भी आपको जानकारी देते हैं विधि सम्मत तरीके से, वो बाकायदा लिखित में होती है और प्रमाण के साथ होती है। और मैंने एक लेटर लगा रखा है जिसमें अभिकर्ता सुरक्षा को मैंने चर्चा किया था और पुलिस अधीक्षक ने उस चीज़ को लिखित में भेजा है और उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीक नहीं होती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।